राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों और भगवान कृष्ण के भक्तों। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें, यही मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैशटैग गीता पर बात। हमारा लोगो है हैशटैग गीता पर बात। गीता पर बात की कड़ी में आज हमारी वीडियो नंबर 7 है, अध्याय पहला है और इसका एक जो छुपा हुआ दर्शन है, आज हम उस पर बात करते हैं कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान जो एक क्षण में जो चाहें वो कर सकते हैं, जो समस्त विभूतियों, समस्त सुखों, समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, जो ऋषिकेश हैं, जो मधुसूदन हैं, जो गोविंद हैं, वो अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं। सारथी का मतलब होता है आज की भाषा में किसी व्यक्ति का ड्राइवर होना, किसी की गाड़ी चलाना। अब देखो कितने विचार की बात है कि संपूर्ण आर्यावर्त के उस समय के सबसे बड़े महान नायक, सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, सबसे बड़ी ताकतवर सेना रखने वाले भगवान योगेश्वर कृष्ण न युद्ध में भाग लेते हैं, न शस्त्र उठाते हैं और क्या निर्णय लेते हैं कि मैं अर्जुन के रथ का सारथी बनूंगा। क्या ये बात इतनी सी ही है? बात इतनी सी है नहीं, बात बहुत बड़ी है, बात बहुत आगे जाने वाली है और बात बहुत विचारणीय है। संपूर्ण गीता एक संकेत है, संपूर्ण गीता एक उपदेश है, संपूर्ण गीता एक संदेश है आने वाली पीढ़ियों के लिए। वो लोग जी चुके थे, उन लोगों का जो होना था वो हो चुका था। तो गीता का उपदेश फिर किसके लिए था? गीता का उपदेश मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए था। गीता वास्तव में अर्जुन को नहीं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के बहाने हम सब के लिए एक उपहार दिया था, जिसके सहारे हम अपने जीवन को आज जी रहे हैं और अच्छे से जी सकते हैं। भगवान कृष्ण के सारथी बनने के पीछे विचार करके, संतों की चरणों की सेवा करके, उनके सत्संग को सुन के मैंने 3 निष्कर्ष निकाले हैं। शायद भगवान कृष्ण की ही कृपा है कि वो 3 निष्कर्ष शायद उन्होंने ही हमें दिए हैं या मेरे विचारों में आए, जिससे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और हमें उन्हें समझना है। भगवान कृष्ण एक संदेश देना चाहते हैं कि भक्तों की सेवा से मुझे सुख मिलता है। भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को निर्देश देने वाला। और ये संपूर्ण संसार इंद्रियों से चल रहा है। हर जीव अपनी इंद्रियों का कहीं ना कहीं गुलाम है। तो जो भगवान का भक्त होता है या जो भगवान की तरफ मुख करे हुए होता है, जो ईश्वरानुमुखी होता है, जो ईश्वर की तरफ चल रहा होता है, जो मंदिर जा रहा होता है, जो वृंदावन जा रहा होता है, या जो कृष्ण शिव की ओर चल रहा होता है, उसकी इंद्रियों का निर्देशन भगवान उसके हृदय में बैठकर करते हैं। सबका करते हैं, उसका नहीं, सबका करते हैं, लेकिन उसका विशेष रूप से करते हैं। अब भगवान हुए राजा। अब राजा का काम होता है ऑर्डर देना, लेकिन राजा भी चाहता है कि कोई ऐसा भी मिले जो मुझे ऑर्डर दे। आपने देखा होगा सामान्य जीवन में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पत्नी के इशारे पर नाचता है। इसे नेगेटिव ले लिया गया है कि पत्नी के इशारे पर जोरू का गुलाम है। नहीं, जोरू उससे प्रेम करती है, वो इसलिए जोरू के इशारे पर नाचता है।
सुख मिलता है उसे उसकी सेवा करके। लोग गर्लफ्रेंड के कहने पर कुछ भी कर देते हैं, क्यों? मित्र के कहने पर कुछ भी कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें सुख मिलता है, क्योंकि वो अब तक सबको ऑर्डर देते आए हैं, हर जगह ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करते आए हैं। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जिसके काम को करके उनके हृदय को सुख मिलता है, एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी एनर्जी मिलती है। ऐसा हर कोई, ऐसा ईश्वर भी चाहते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि कोई इतना काबिल हो जो मुझे निर्देश दे और मैं उसके लिए कभी बालक बन के, कभी लाठी का सहारा बन के, कभी रक्षक बन के, कभी कुछ बन के, अनेक लीलाएं करके उसकी सेवा करूं। यही था, अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के विशुद्ध भक्त थे, अद्वितीय भक्त थे और मित्र थे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की सेवा करके यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मेरा भक्त होगा, जो मेरा विशुद्ध भक्त होगा, मैं हमेशा उसकी सेवा करूंगा, मैं हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ करता रहूंगा और मुझे बहुत सुख मिलेगा। ये शायद एक संदेश है। भगवान कृष्ण दूसरा संदेश देना चाहते हैं कि भक्त पर जब जब संकट होगा, जब जब उनके भक्त पर, जो उनकी शरण में है, जब जब उस पर संकट होगा, तो सारथी बनने का मतलब क्या? भगवान, जब अर्जुन है, अर्जुन के पहले बैठे हैं, जो सामने से तीर चला रहे हैं, सामने से अर्जुन पर प्रहार कर रहे हैं, भगवान ने अर्जुन की युद्ध में कितनी बार रक्षा नहीं की? ये सिग्नल क्या है कि मैं सारथी बनूंगा अपने भक्त का, और संसार, ये जो माया उस पर जितने प्रहार कर रही है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मैं उन सबको अपने ऊपर लूंगा और अपने भक्त की रक्षा करूंगा बीच में बैठ के। ये सिग्नल है। समझ आ रहा है? धन्यवाद। तीसरा जो भगवान का जो सिग्नल है, जो उद्देश्य है, वो ये बताना है आने वाली जनरेशन को, हम लोगों को, कि जो एकात्म बुद्धि के साथ मेरे शरण होगा, एकात्म बुद्धि विशेष शब्द है, नोट कर लेना, अंडरलाइन, एकात्म बुद्धि। एकात्म बुद्धि का साधारण सा अर्थ समझिए, जो सिर्फ एक दिशा में हो, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक हो, जो इधर उधर न देख रहा हो, एकात्म बुद्धि। भगवान कृष्ण के चरणों में ऐसा अगर कोई संत भक्त है तो भगवान कहते नहीं है, करके दिखाया है भगवान ने। अर्जुन की एकात्म बुद्धि भी थी, अर्जुन विशुद्ध भक्त था, अर्जुन मित्र था। इतने जब गुण किसी में थे तो भगवान कृष्ण उसके रथ के सारथी बन के, उसके जीवन रथ की, अब वहां तो रथ के सारथी बने। अब भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं, जो मेरे शरण एकात्म बुद्धि के साथ होगा, मैं उसके जीवन रथ की लगाम अपने हाथों में ले लूंगा, और जब मेरे हाथों में उसके जीवन की लगाम होगी तो निश्चिंतता की बात है कि वो कभी भटकेगा नहीं। और जैसे अर्जुन भटके, अर्जुन को मोह हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर ऐसे जीवन में कोई भटकता है, अपने कर्तव्य से भटकता है, तो भगवान उस भक्त की, उस मित्र की जीवन की लगामों को संभालते हुए उसे ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान से काम नहीं चलता है तो कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसी विरोधी शक्तियों से उसकी रक्षा भी करते हैं और उन शक्तियों को नष्ट करने में अपने भक्त की सहायता भी करते हैं। कितना कुछ नहीं करते ईश्वर, कितना कुछ नहीं करते, केवल एक कीमत के बदले कि आप उनके हो गए हो, आप उनके हो गए हो, और उन्होंने सौगंध खा रखी है कि जो मेरा होगा मैं उसका हूं। सर्वस्व कर देते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो ये टेक्निकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली जो बातें शायद मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी कि हाँ, ऐसा भगवान उपदेश देना चाह रहे हैं। तो आप लोग जैसे इनसे सीखना चाहें सीखिए, मिलते रहेंगे। जय श्री राधे। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।